नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट की ईंट कैसे बनती है, सीमेंट की ईंट कैसे बनाई जाती है, सीमेंट की ईंट बनाने का सही तरीका क्या होगा, एक बैग सीमेंट में कितनी ईंट बनती है, रेशियो क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपका बजट कम है, आपके पास पैसे कम है, आप जो है कम पैसे से जो है बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ईंट बनाना चाहते हैं, तो आपको बिना मशीन से हाँ जी ईंट बनाना सिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरे भाइयों, आपको वाइब्रेशन मशीन, कंक्रीट मिक्सर ऐसी किसी भी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपका बजट कम है और आप भी छोटा मोटा ईंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताया जाएगा, अगर आपका बजट हाई है तो आप जो है पेपर ब्लॉक वगैरह और सीमेंट की ईंट का मशीन के माध्यम से भी बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, ईंटों को बना पाएंगे। तो दोनों जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम मशीन से कैसे बनाएंगे, आगे हम बात करेंगे कि भैया हम बिना मशीन के कैसे बनाएंगे जो भी घर बैठे। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, छोटे मोटे बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस, हाँ जी, कोई भी सरकारी कागज की फिलहाल जरूरत होती नहीं है। सारी जानकारी आपको मिलेगी कि अगर आप छोटा मोटा बिजनेस जो है घर से शुरू करना चाहते हैं, बिना मशीन से हो या मशीन से हो, क्या उसके लिए कोई सरकारी कागज की जरूरत होगी, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। टोटल मिला के बात यह है, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी ए से लेकर जेड तक। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिसमें कभी कोई बकवास तो होती नहीं है। आप भी जानते हो मेरे भाइयों अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल है लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिस पर 3.25 लाख सब्सक्राइबर है। ये मेरा दूसरा चैनल है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया हम मशीन के माध्यम से ईंटों को कैसे बनाएंगे। देखिए, मशीन के माध्यम से हम ईंटों को कैसे बना पाएंगे, इसके लिए हमें कौन कौन सी मशीन की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पर होता है कंक्रीट मिक्सर मशीन, नंबर 2 पर होता है मेरे भाइयों वाइब्रेशन मशीन, नंबर 3 पर होता है कलर पैन मिक्सर मशीन। ठीक है, ये 3 मशीनें होती है मोटी मोटी, बाकी की और जो जानकारी है वो आपको वीडियो में मिल जाएगी। वाइब्रेशन मशीन का काम क्या होता है कि वो वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से क्या होता है, आखिर वाइब्रेशन मशीन हम क्यों लेते हैं, वाइब्रेशन मशीन की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, वाइब्रेशन मशीन में जब भी हम पेपर ब्लॉक बनाते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें फिनिशिंग देनी होती है। बात को अच्छे से समझना है, तभी आप अच्छे से जो है समझ पाओगे बिना मशीन से ईंट को बनाना और मशीन के माध्यम से ईंट को बनाना, दोनों में क्या अंतर है। हाँ जी, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे भाइयों, जब भी हम पेपर ब्लॉक, इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक फिनिशिंग देनी होती है। जो पेपर ब्लॉक होता है, इंटरलॉकिंग टाइल्स होती है, जो आप जानते हो पार्किंग टाइल्स होती है, रैंप की टाइल होती है, उनकी जो फिनिशिंग है स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। इसलिए हमें मशीनों की जरूरत होती है। अगर हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी और मार्केट में हमारी टाइल बिकेगी नहीं। पेपर ब्लॉक, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाने के लिए ही ज्यादातर मशीनों का इस्तेमाल होता है। अब बहुत से भाई जो कहते हैं कि भैया समीर भाई, क्या हम ईंट बनाएंगे, हमें वाइब्रेशन मशीन की जरूरत है क्या। जो दीवार की ईंट होती है, 9-4-3 की जो ईंट होती है ना, जो मिट्टी की ईंट आती है, वैसी सीमेंट की ईंट बनती है, क्या कंक्रीट मिक्सर की जरूरत होगी हमें। बहुत से भाई यही सवाल पूछते हैं, हाँ जी, कॉल मैसेज के माध्यम से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो हम ईंट बनाते हैं दीवार वाली, उसको अगर हमने ज्यादा चिकना कर दिया, क्या कर दिया, बिल्कुल चिकना स्मूथ कर दिया उसको, जब जो है मिस्त्री जो होता है जब उस पर प्लास्टर करेगा, हाँ जी, वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि हम दीवार की ईंट बना रहे हैं। देखो, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, इंटरलॉकिंग टाइल्स में और जो दीवार की ईंट है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमें इन दोनों को एक ही में नहीं जोड़ना है। यही आपका कंफ्यूजन होता है कि भैया पेपर ब्लॉक बनाने के लिए तो मशीनों की जरूरत होती है, हाँ जी, क्या हमें भी जरूरत होगी। बहुत से कंपनी वालों को नहीं पता होता, बहुत से कंपनी वाले सिर्फ माल बेचना जानते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है। हाँ जी, इसलिए वो कह देते हैं कि हाँ जी भैया वाइब्रेशन मशीन, कंक्रीट मिक्सर की जरूरत होती है जी, ले जाओ। ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता और आप लोगों को ये नहीं पता कि अगर हमारी ईंट चिकनी हो गई तो प्लास्टर नहीं चिपकेगा। चलो, मिस्त्री कोई एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट मिस्त्री है, राजमिस्त्री, उसने सीमेंट का घोल लगा लूगू के आखिरकार उसने प्लास्टर चिपका दिया, तो साल 2 साल में वो नीचे गिरने लगता है। हाँ जी, इसीलिए हमें मशीनों की जरूरत नहीं होती है। अब हमें मशीनों की अगर जरूरत है तो कितनी मशीनों की जरूरत है। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, हमें जो मशीनों की जरूरत है, बस एक कंक्रीट मिक्सर मशीन की जरूरत होती है। इसमें वाइब्रेशन मशीन की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बजट कम है, हाँ जी, हम तो जी 10-20 हजार रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि 10 हजार के मोल ले लेते हैं, 10 हजार का रॉ मटेरियल ले आएंगे, भैया हम तो काम को सीखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं भैया, अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ने, भगवान ने आपको पैसा दिया है, या आपके पास पैसा नहीं है, तब भी काम को सीखो। देखो, कंपनी वालों को तो अपना सामान बेचना है, मेरी भी कंपनी है, मुझे भी सामान बेचना है, लेकिन मेरे भाइयों, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, उनको मैं बेफिजूल में उनका पैसा खर्च करा दूं, बाद में बददुआ देते घूमे, हाँ जी, तो भैया ये काम मेरे पे नहीं होता है। देखो, मैं तो बिल्कुल खुली किताब की तरह बात बताता हूँ। ऊपर वाले ने रोजी मुकद्दर की है, मेरे मुकद्दर में जितनी रोजी लिखी है, जितनी रोटी लिखी है, जितना पैसा लिखा है, वो तो मिलकर रहेगा। लेकिन मैं भैया सीधे रास्ते पे इंसान को लेकर जाऊंगा। हाँ जी,
मैं गलत दिशा नहीं दिखाऊंगा। देखो मेरे भाइयों, एक इंसान जो है 10-20 हजार से बिजनेस शुरू करने की हिम्मत करता है। पहली बात तो हिम्मत ही नहीं करते बिजनेस करने की। कंपनी वाले डरा देते हैं कि भैया 3 लाख 5 लाख से बिजनेस शुरू होगा। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे बिजनेस है जो 10-20 हजार से शुरू हो जाते हैं। देखो मेरे भाइयों, जब हम छोटे लेवल से बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो उसमें हमें जानकारी मिलती है उसमें हमें नॉलेज अच्छा सा जो है प्राप्त हो जाता है। कैसे ईंट को बनाना है, ईंटें हम खराब करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको जो है अच्छा करेंगे, मार्केट में बिकेगी नहीं बिकेगी। जब हम किसी काम को जो है कम लेवल से शुरू करेंगे, हाँ जी, कम पैसे से शुरू करेंगे, तो हमें एक नॉलेज मिलता है। उसके बाद हमें मशीनें ले लेनी चाहिए। देखो मेरे भाइयों, ये होता है भैया मशीनों का फंडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बिना मशीन के सीमेंट की ईंट को आखिर में कैसे बनाया जाता है। और मेरे भाइयों, मेरी कंपनी से लोगों ने साँचे लिए हैं, कम से कम 5-10 साल हो गई लोग बिना मशीन के जो है ईंट बना रहे हैं, ईंटों को बनाया और आज जो है उनकी जो है कंपनी बड़ी हो गई है। लेकिन उन्होंने काम को सीखा, हाँ जी, पहले पैसे को नहीं करा बर्बाद उन्होंने कि भाई 2 लाख 5 लाख लगा दिया। भैया पैसा है, हाँ जी, वो हम मानते हैं, लेकिन पैसे को मतलब सही जगह लगाना वो समझदारी है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर वाले ने मुझे करोड़ों रुपया दिया तो उसको मैं आंख बंद करके कहीं भी दे दूं। देखो पैसा जो है उसको सही जगह लगाओगे तो वो काम आएगा, अन्यथा वो मतलब बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, बिना मशीन के सीमेंट की ईंट बनाने का तरीका सुन लीजिए फटाफट आप। मेरे भाइयों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलिकॉन प्लास्टिक का साँचा लेना है मेरी कंपनी से। आप इसको ऑनलाइन मंगाइए या ऑफलाइन दिल्ली आ जाइए, ठीक है। मायापुरी में मेरी फैक्ट्री है, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको लाना है स्टोन डस्ट, जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं, जिसे आप नदी की बजरी कह दो या इसको बालू कह लो भैया, अपनी अपनी भाषा में, ठीक है। ये हो गया। तीसरे नंबर पे 6 mm की गिट्टी, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये 6 mm की गिट्टी आपको लानी है। बारीक गिट्टी रहेगी तो होगा क्या कि भैया वजन ईंट में कम होगा, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि हमें ईंट को हल्का बनाना है। उसके बाद हमें लेना भैया ओपीसी सीमेंट। अब बहुत से भाई कहते हैं भैया सीमेंट तो सीमेंट होता है, ओपीसी पीपीसी क्या होता है, कोई कहता है जेके, कोई कहता है अंबुजा, कोई कहता है बिल्ला। लेकिन मेरे भाइयों, कंपनी मैटर नहीं करती है यहाँ, यह मैटर करता है सीमेंट कौन सा है। देखो पीपीसी सीमेंट क्या होता है, जो हम नॉर्मल मकान बनाते हैं ना उसे पीपीसी कहते हैं। उसमें कोई ग्रेड नहीं आती है, कोई टाइम पे आती थी, हाँ जी। उसके अंदर 30% के तकरीबन जो है राख होती है, जहां तक मैंने मतलब जो रिसर्च करा है, और 70% उसमें जो है वो सीमेंट होता है। अब भैया होता क्या है कि वो जो राख होती है ना वो सूखती नहीं है, सर्दियों के समय में तो वैसे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ओपीसी सीमेंट में होता क्या है कि ओपीसी सीमेंट में ग्रेड आती है, जैसे 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। तो वो सीमेंट क्या होता है, सरकारी काम में ज्यादातर यूज होता है, जितने भी इंटरलॉकिंग पेपर ब्लॉक बनते हैं वहां यही सीमेंट यूज होता है। हाँ जी, वो इसलिए होता है कि अगले दिन जल्दी से जो है सांचे में से निकल जाता है, गीला गीला नहीं रहता है। और अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत हार्डनर लगा सकते हो, हमारी कंपनी से ले सकते हो। वैसे अगर आप 53 ग्रेड का ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्डनर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं जल्दी से, हाँ जी, ठीक है। इस तरह से आपको ये सामान लेना। दोबारा से गिना देता हूं, अच्छे से समझ लो, ठीक है। अधूरी जानकारी लोगे तो दिक्कत होगी आपको। नंबर 1 पर क्या लेना है, ओपीसी सीमेंट, एक काम हो गया। नंबर 2 पर आपको लेना है बजरी, जिसे बालू स्टोन डस्ट कहते हैं, बदरपुर कहते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया 6 mm की गिट्टी। ये चीजें हो गई। अब आपको करना क्या है कि भाई साहब, आपके पास कंक्रीट मिक्सर नहीं है, भाई हमें तो कम पैसे से काम को शुरू करना है, वाइब्रेशन मशीन भी नहीं है, और ईंट बनाने के लिए वाइब्रेशन मशीन की जरूरत होती नहीं है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर हम वाइब्रेशन मशीन पर इसको चलाएंगे ना तो ज्यादा वो वाइब्रेट करेगी, तो साइड की जो होती है ना जगह, और ऊपर की जगह, नीचे की जगह, जब वो सीमेंट हिलता है वो चिकना हो जाता है। भाई आपने देखा होगा जैसे हलवा होता है, मैं आपको एक बिल्कुल मिसाल देकर समझाता हूं कि जो सूजी का हलवा होता है, आप उसको थोड़ा रूखा रूखा बनाइए, सूखा सूखा बनाइए, आप उसको एक प्लेट में रखिए और प्लेट को हिलाते रहिए, वाइब्रेशन करते रहिए, तो होगा क्या, सूखा हलवा भी गीला हो जाएगा। जो हमने रफ हलवा बनाया था, खुरदरा सा बनाया था, वो बिल्कुल चिकना हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी ईंट ज्यादा चिकनी हो गई तो उसमें प्लास्टर नहीं चिपकेगा। इसीलिए हमारी कंपनी ने जो सांचा जो लॉन्च किया है उसमें लाइन दी है। लेकिन हम ज्यादा वाइब्रेशन मशीन पर चलाएंगे तो लाइन के अंदर जो जगह होती है वो जो है चिकनी हो जाएंगी, ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी, तो प्लास्टर चिपकने में दिक्कत हो जाएगी। तो वाइब्रेशन मशीन की तो जरूरत है ही नहीं, लेनी नहीं है वाइब्रेशन मशीन। तो हमें कंक्रीट मिक्सर लेना, अगर लेना हो तो थोड़ा बहुत पैसा हो तो, क्योंकि कस्सी फावड़े से हम मसाले को बनाएंगे ना भैया, तो थोड़े हाथ दुख जाए। हाँ, तो एक पुराना दुराना कंक्रीट मिक्सर ले लो जो भी आपके नियर में। हाँ जी, नया खरीदने की जरूरत नहीं है, पुराने दुराने मिल जाते हैं, या आरसीसी लेंटर वाले होते हैं ना, हाँ जी, इनके पास मिल जाते हैं। तो जब मसाला बन जाएगा, अगर आपके पास कंक्रीट मिक्सर नहीं है, हाँ जी, और आप जो है हाथ से बना रहे हो कस्सी फावड़े से, ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हो। तो कस्सी फावड़े से अगर आप बनाते हो तो आपको करना क्या है, सुन लीजिए। आपको एक होदी बनानी है। तो अगर हम एक होदी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही प्लेन जगह पे ऊपर जो है हम मसाला बनाएंगे, जो हम गोल घेरा बनाते हैं, अगर वो फूट गया, पानी ज्यादा लग गया, तो वो हमारा सीमेंट वीमेंट भाग जाएगा इधर उधर पानी के साथ, तो मामला हो जाएगा खराब। तो हमें एक गड्ढा खोदना है। हाँ जी, गड्ढा कैसा खोदना है, छोटा सा, जिसमें कस्सी फावड़े चल सके, एक पक्की होदी होती है ना ऐसी,
उस हौदी के अंदर हमें सीमेंट को डालना है, हाँ जी बदरपुर को डालना है, हमें 6 mm की गिट्टी को डालना है, उसके अंदर ही मिक्स करना है। अगर खुदा ना खास्ता पानी ज्यादा हो गया तो अंदर ही तो रहेगा भैया, पक्का तो रहेगा वो, उसमें थोड़ा और डाल देना स्टोन डस्ट वगैरह, गिट्टी वगैरह, सीमेंट वगैरह, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, नहीं तो वो हप्पा बन जाएगा हलवे की तरह। हाँ जी, अगर आप बाहर बनाओगे तो अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो वो फूट गया, गहरा पानी था तो निकल गया तो वैसे भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें हौदी बनानी है। ठीक है, ये काम हो गया। जब हमारा मसाला तैयार हो जाए, भले वो कस्सी फावड़े से बनाया हो या फिर आपने कंक्रीट मिक्सर से बनाया हो, ठीक है, हमें अब क्या करना है, हमारा जो सांचा है उसमें हमें पुराना इंजन ऑयल का इस्तेमाल करना है। जो पुराना इंजन ऑयल होता है ना, जो बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह इनमें से निकलता है यार पुराना, हाँ जी आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएगा। एक आपको ब्रश लेना है, जो ब्रश से हल्का सा उसको लगा देना है। देखो इससे आपको दो फायदे होंगे। अब आप कहोगे समीर भाई इतनी मेहनत कौन करेगा, हर सांचे में बार बार में कौन लगाएगा। देखो मेरे भाइयों, सांचे की लाइफ बढ़ती है, उसकी जिंदगी बढ़ती है। जब आप इंजन ऑयल लगाते हो, हाँ जी, तो वो उसको पी लेता है सांचा सिलिकॉन प्लास्टिक का, तो सॉफ्ट रहता है, जल्दी से टूटता नहीं है। पहला फायदा तो ये होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जब भी हम इंजन ऑयल लगा लेंगे उसके बाद हम जो है सीमेंट कंक्रीट बालू का जो हमने मटेरियल बनाया है उसको जब उसके अंदर डालेंगे ना, तो उससे होगा क्या है कि अगले दिन जब निकालेंगे तो इंजन ऑयल लगा होगा ना, तो वो जगह को छोड़ देगा, उसमें मसाला चिपकेगा नहीं सांचे में। सांचे में ज्यादा मसाला नहीं चिपकेगा तो रोज आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सांचे को। नहीं तो आप इस तरह से उसमें मसाला चिपका दोगे, रोज ठोकोगे, हाँ जी ठोक ठोक के मसाले को निकालोगे तो सांचा खराब हो जाएगा। तो मैं जो बताता हूं उसमें हर चीज में आपको फायदा होता है। मैं बेकार में कोई बात नहीं बताता, आपका समय खराब नहीं करता। हाँ जी, मेरे पास भी इतना समय नहीं है, हाँ जी, जो मैं बेकार बातें बताता रहूं। तो मेरे भाइयों, आपको करना क्या है, सांचे के अंदर इंजन ऑयल को लगाना है। हमने जो मसाला बनाया है वो कंक्रीट मिक्सर से बनाया हो या हमने कस्से फावड़े से बनाया हो, उसको उसके अंदर डालना है और जमीन पर थोड़ा थोड़ा हिलाना है। बस हल्का हल्का सा हिलाना है, जिससे सारा मसाला जो है वो बिल्कुल कोने तक पहुंच जाए। उसको रख देना है आपको उठाकर। जब 24 घंटे हो जाए, कितने 24 घंटे हो जाए, 24 घंटे जब हो जाए तो आपको एक काम करना है, हाँ जी, आपको डायरेक्ट जो है उसमें से नहीं निकालना है सांचे में से ईंट को। नहीं तो होगा क्या, ईंट के कोने टूट जाएंगे। वो क्यों टूट जाएंगे मैं बताता हूँ। देखो हमें करना क्या है कि जैसे मान मिसाल के तौर पर आज हमने 11 बजे सुबह मसाले को भर दिया, सांचों को रख दिया। अगले दिन जो है हम उसको 11 बजे, ठीक है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हम उसको निकालेंगे। निकालने से 1 घंटा पहले जो हमने सांचे में मसाले को भरा है, ठीक है, उनमें आपको पानी भरना है। डब्बे से भरना है या पाइप चलाकर आपको भरना है, कैसे भी भरना है। जब 1 घंटे तक पानी सांचे के अंदर जाएगा तो ईंट की जो जगह होती है चारों तरफ की, उस पानी से जो है खुल जाएंगी और जो चिपका होगा, जो किनारियों में जो मसाला चिपका होगा वो बहुत बारीक होता है। हाँ जी, पानी से वो एकदम हट जाएगा। ठीक है, जब भी आप ईंट को निकालोगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो ईंट जो है इतनी सुंदर और अच्छी निकलेगी। अब बहुत से भाई क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि अगले दिन जो है उसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें पानी नहीं डालते। तो किनारियों में जो मसाला चिपका होता है, जब हम जोर जबरदस्ती करते हैं तो वो कोना जो है वो टूट जाता है, सांचे के अंदर ही रह जाता है वो मसाला। तो हमें जो है इतने प्यार से निकालना है। ये प्यार से जब निकलेगा, जब जैसा मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है, जो प्रक्रिया बताई है, इसी प्रक्रिया से आप जो है ईंट को बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया ना, ये इसीलिए समझाया है कि अगर जिनका बजट कम है तो आप बिना मशीन के ईंट बना सकते हो। अब एक बोरा सीमेंट में कितनी ईंटें बन जाती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। अगर आप होलसेल में, सुन लीजिए अच्छी से, आप बहुत से भाई हिसाब जोड़ते हैं, पेन कॉपी पर मुझे भेजते हैं कि भाई ये इतने का पड़ रहा है, इतने का पड़ रहा है, ईंट तो हमें 6 रुपए की पड़ रही है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात ये बताना चाहता हूं कि होलसेल में लाना सीमेंट, हमें मतलब जो इकट्ठा उठाना है, ठीक है, जो बदरपुर होता है उसकी पूरी गाड़ी पटकवानी है, 6 mm की गिट्टी की गाड़ी पटकवानी है। जब हम होलसेलर से लेके आएंगे तो हमें होलसेल रेट में पड़ेगा वो जो रॉ मटेरियल होगा, तभी हमें ईंट 4 रुपए 4.5 रुपए की घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हम फुटकर लाएंगे एक एक रेडी करके थोड़ा थोड़ा, तो भैया ईंट तो महंगी पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा आपको दे रहा है वो पहले ही कहीं से लेके आया है, ठीक है, फिर वो आपको और जो है ज्यादा दाम में दे रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है ईंट आपको महंगी पड़ेगी। जितने भी मैन्युफैक्चर है, जितनी भी जो है फ्लाई एश की मशीन है, पेपर ब्लॉक के प्लांट है, सब इकट्ठा सीमेंट लेते हैं, उनसे पूछ लेना आप जाके, तभी उन्हें जो है कम बजट में पेपर ब्लॉक वगैरह ईंट वगैरह बनती है। नहीं तो उसका रेट हाई चला जाएगा, क्योंकि फुटकर में हमें नहीं लाना है। समझ गए आपकी 4 रुपए की ईंट अगर हमें बनानी है तो किस तरह से बनानी है, हमें माल को जो है रॉ मटेरियल को इकट्ठा लेके आना है, ठीक है। अगर आप शुरू में सीखना चाहते हो 10-5 मोल्ड मंगा के, तो मेरे भाइयों वो बात अलग है, आप कहीं से भी थोड़ा बहुत लाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो फिर आपको होलसेल में खरीदना है। ये हो गया क्लियर, ठीक है, कि एक बोरा सीमेंट में कितनी हमारी ईंटें निकल जाएंगी, 150 ईंटें निकल जाएंगी। 4 रुपए की ईंट घर पर
जो है बनकर तैयार हो जाती है। ऑल स्टेट में मेरा माल जाता है। ऑल स्टेट के जो लोग हैं जब वो ईंट बनाते हैं, मैं सबको कॉल करके पूछता हूं, तो मोटा मोटा जो मैंने आइडिया लगाया है वो 4-4.5 रुपए का लगाया है। कहीं 4.5 की पड़ रही है, कहीं 4.25 की, कहीं 4 की। हाँ जी, 5 रुपए से ऊपर नहीं जाती है। अगर आपके इलाके में रॉ मटेरियल जैसे बजरी, सीमेंट की गिट्टी सस्ती मिलती है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ईंट आपकी सस्ती बनेगी और ईंट आपकी जो है हाई रेट पे बिक जाएगी। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। हाँ, जिनके इलाके में रॉ मटेरियल महंगा है तो वहां थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, फिर भी 4 रुपए 4.5 रुपए में ईंट जो है बन जाती है मोटा मोटा, ये आप मान लीजिए। ठीक है, ये बातें हो गई बिल्कुल क्लियर। अब हम एक छोटी सी लास्ट बात कर लेते हैं कि भैया हमें जो है जब हम ईंटों को बना लेंगे तो इनको हम बेचेंगे कहाँ। तो मेरे भाइयों, इन ईंटों को बेचना बहुत आसान है। आप जो है आस पड़ोस में भी बेच सकते हो, जहां बड़े बड़े बिल्डर्स है मकान बनाते हैं, आप उनको भी बेच सकते हो। सबसे अच्छी बात कि आप अपने घर को बना सकते हो, अपने खेत में बाउंड्री कर सकते हो। और सीमेंट की ईंट वाटर प्रूफ ईंट होती है, जितना पानी इसमें आएगा, जितनी बरसातें आएंगी उतनी ही ये मजबूत होती चली जाएगी। मिट्टी की ईंट पर जितना पानी पड़ेगा उतनी ही वो खराब होती है, फफूंदी लग जाती है। आपने देखा होगा अंदर से मकान तो बहुत खूबसूरत होता है, बाहर की तरफ अगर प्लास्टर नहीं होता तो गड्ढे हो जाते हैं बरसातों से। तो इस ईंट का एक तो ये फायदा है। दूसरा इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपका बजट कम है, आज आप प्लास्टर नहीं करना चाहते हो, ये ईंट बिल्कुल इक्वल होती है, एक बराबर होती है। इसमें ग्रुप वगैरह देके पेंट वगैरह करा सकते हो, आप उस घर में रह सकते हो, सुंदर और अच्छा मकान लगेगा। विदेशों में आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, होलो ब्लॉक, हाँ जी, और वो इक्वल होते हैं, उसमें ग्रुप वगैरह जो है बना देते हैं और बड़े आसानी से बिना प्लास्टर के भी इंसान रह सकता है, इतना बुरा घर नहीं लगता। मिट्टी की ईंट जो है वो छोटी बड़ी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए उसका घर बेकार लगता है। तो इसके फायदे अनेक है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो कस्टमर को आप इन फायदों को जो है गिना सकते हैं, जो फायदे मैंने बताए हैं। ठीक है, इस तरह से आप दो तरीके से मतलब इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इन ईंटों को बना सकते हैं, एक मशीन के माध्यम से, एक बिना मशीन के माध्यम से। देखो मेरे भाइयों, आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनका पेवर ब्लॉक का प्लांट है, जो ऑलरेडी इंटरलॉकिंग टाइल पेवर ब्लॉक बना रहे हैं, तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जब भी ईंट बनाए उसको वाइब्रेशन मशीन पर ना रखें, क्योंकि वाइब्रेशन मशीन पर रखोगे तो ज्यादा चिकनाट आ जाएगा। अगर ज्यादा चिकनाट आ गया तो प्लास्टर पकड़ने में दिक्कत होगी, भले ही उसमें लाइन हो सांचे के अंदर, क्योंकि लाइनों के अंदर जो जगह होती है वो चिकनी हो जाएगी और दिक्कतें हो जाएंगी। ऊपर की जगह चिकनी हो जाएगी, नीचे की जगह चिकनी हो जाएगी। उससे होगा क्या है कि जब ईंट के ऊपर ईंट रखेंगे वहां भी मसाला नहीं पकड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि बिना वाइब्रेशन मशीन के ही दीवार की ईंटों को बनाने की कोशिश करें। अन्यथा आप पेवर ब्लॉक, इंटरलॉकिंग ब्लॉक वगैरह, पार्किंग टाइल्स वगैरह बनाते हैं तो वहां वाइब्रेशन मशीन की जरूरत होती है, क्योंकि वहां हमें चिकनाई देनी होती है, स्मूथ करना होता है, उसकी फिनिशिंग अच्छी देनी होती है, तभी वो फर्श पे अच्छी लगती है, तभी पेवर ब्लॉक फुटपाथ वगैरह पे अच्छे लगते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि वाइब्रेशन मशीन के माध्यम से उन्हें चिकना किया जाता है, जितना वो हिलेगा अच्छा चिकना हो जाता है। ठीक है, तो बिना वाइब्रेशन मशीन के भी आप ईंटों को बना सकते हैं। अगर आपको कोई पुराना दुराना कंक्रीट मिक्सर मिल जाए उससे आपको थोड़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि कच्चे फावड़े से मसाला बनाने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन जिन भाइयों को बिजनेस शुरू करना है 10-20 हजार रुपए से, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी कंक्रीट मिक्सर की। हाँ जी, धड़ल्ले से ईंटें बनाइए। ये तो हो गई भैया हमारी सारी ईंट बनाने की प्रक्रिया। अब छोटी सी बात और बता देता हूं वीडियो को अंत करने से पहले कि हमें लाइसेंस वगैरह की क्या जरूरत होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूं कि जीएसटी का फंडा क्या होता है। दो चीज बताऊंगा बस। हाँ जी, छोटी सी बात है, जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं फिर, कि जीएसटी जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। जीएसटी जो है उसका क्या मैटर होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप सर्विस देते हैं, ठीक है, सर्विस का मतलब जैसे मान के चलिए कि भैया मैं कोई चीज सिखाता हूं, मैं टीचर हूं, या फिर मैं एडुकेशन वगैरह देता हूं, मैं यूट्यूब पे टिप वगैरह देता हूं, इसे कहते हैं सर्विस। किसी काम को सिखाना करना जहां पर हम खुद कुछ नहीं बना रहे, वहां तक तो अगर 20 लाख रुपए सालाना क्रेडिट होते हैं हमारे अकाउंट में, वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, क्रेडिट जिसे टर्नओवर कहते हैं, आना। जाने से मतलब नहीं होता है, इतना मतलब होता है आने से। ठीक है, बैंक को जो मतलब होता है वो आने से होता है। जब भी 20 लाख से ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर हो जाती है, क्रेडिट आ जाता है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो होता क्या है मेरे भाइयों, उसकी रिपोर्ट जो है जीएसटी को चली जाती है। जीएसटी जो है फिर नोटिस वगैरह दे सकता है कि भैया आपकी जो इनकम है वो 20 लाख है। ये तो सर्विस का हो गया, इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है भैया मैन्युफैक्चर। जैसे आप ईंट बना रहे हो, ठीक है, आप जो व्यापार कर रहे हो, तो इसमें 40 लाख का होना चाहिए। कितना? 40 लाख की लिमिट होनी चाहिए। आपने माल बेचा तो जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट में जो है 40 लाख रुपए आएंगे। 40 लाख से अगर कम, कितना? 40 लाख से अगर कम अगर आपकी सेल होती है तो आपको जीएसटी की नंबर की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनकी कहाँ 40 लाख रुपए साल की हो जाएगी यार, ठीक है, तो बेटेंशन रहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया जो बिना मशीन के ईंटें बना रहे हैं या फिर जो है छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको किस चीज की जरूरत है। तो भाई साहब अगर आप बिजनेस दिखा रहे हो, एक तो होता है कि भैया हम घर बनाने के लिए ईंटें वगैरह बना रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ छोटा मोटा। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं उसको बेचेंगे तो एक वो बिजनेस लाइन में आ जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है। तो आपको एक उद्योग का सर्टिफिकेट लेना है। उद्योग का जो सर्टिफिकेट है वो मात्र 2 मिनट में बन जाता है और 2 मिनट में ही वो बनकर डाउनलोड हो जाता है और आपका भाई साहब 2 मिनट के अंदर प्रिंट आउट तो होकर लैमिनेशन वगैरह होकर आपके हाथ में मिल जाता है। बहुत जल्दी होता है ये काम। आपको कोई भी नाम रख लेना, आपके नाम से बनवा लो या फिर कोई छोटी मोटी फर्म है आपका जो आप ईंट का लोगो लगवाते हो जैसे ADM कंपनी, कुछ भी वो आपको अपने पास रखना है बस। और भैया जैसे थोड़ा हम बिजनेस को बड़ा करें तो जो हमारा नगर निगम होता है ना, हमारे आसपास जो नगर निगम होता है कि भैया बस वहां से एक सर्टिफिकेट ले आना है, वो छोटी सी परमिशन होती है, उनके पास जाना है, उद्योग का सर्टिफिकेट लेके। उद्योग का सर्टिफिकेट मैंने बताया 5 मिनट में तैयार हो जाता है। हाँ कोई भी समझदार आपके घर में हो, हाँ लड़का वो बना देगा या कोई CA बना देगा, कोई वकील बना देगा, कोई भी बना देगा। हाँ कोई फीस नहीं है, सरकार की तरफ से फ्री है वो। बाकी बनाने वाला 200-400 ले ले वो बात अलग है, ठीक है, वो बनवा लो बस। हाँ और तुरंत बन जाता है भैया। वो पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और पैन कार्ड आधार कार्ड तो हर इंसान के पास है जो 18 साल प्लस है, ठीक है। हाँ बनवाने के बाद वहां चले जाओ, भैया ये देखो मेरा उद्योग का सर्टिफिकेट, भैया मैं ये ईंट बनाता हूँ इस प्लास्टिक के सांचे से, हाँ कोई धुआं धक्कर नहीं होता है भैया, और भैया ना कोई शोर शराबा होता है, ना ही मेरे पास भैया कोई मशीन है जो आवाजें आती है चुपचाप ही बनाते हैं। हाँ तो वो आपको परमिशन दे देगा, ठीक है भैया कर लो। हाँ और जो है अपना जो है छोटा मोटा काम आप शुरू कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ता है तो एक करंट अकाउंट खुलवा लेना। हाँ उद्योग सर्टिफिकेट से आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा बैंक में, किसी भी बैंक में, और क्या। और अगर आपका जो है एक बार छोटा मोटा ही आपको काम करना है, जैसे मान के चलो 10-12 लाख रुपए का ये आपका साल का होता है, हाँ जी जो सेल वगैरह है, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में चल जाता है छोटा मोटा काम, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ इस काम को शुरू कर सकते हो। आज की वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मेरे भाइयों, देखो वीडियो लंबी हो गई है बुरा मत मानना, क्योंकि हर जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं ना तो हमें सरकारी जानकारी, प्राइवेट जानकारी कैसे बनेगा, सब कुछ हमें सारी जानकारी अगर हमारे पास होगी ना भाइयों तो हमें आगे चलकर कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ जी, और हमें ज्यादा जो है इधर उधर दफ्तरों के चक्कर में नहीं काटने पड़ेंगे। बस आपको एक उद्योग का सर्टिफिकेट तो बनवा लेना चाहिए जो भी 5 मिनट में बन जाता है बहुत आसानी के साथ। हाँ जी पैन कार्ड आधार कार्ड से। तो मेरे भाइयों आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल विस्तार से समझा दिया। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो गई उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, और अपना प्लीज ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।